गुजरात सरकार कच्छ में पाकिस्तान सीमा के पास ऑपरेशन सिंदूर स्मारक पार्क बनाने की योजना बना रही है। उच्च घनत्व वाला वन या वन कवच भुज मांडवी मार्ग पर मिर्जापुर में वन विभाग की 8 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। गुजरात सरकार ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक स्मारक पार्क बनाने पर काम कर रही है। ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के प्रति भारत की सैन्य प्रतिक्रिया है। अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह रक्षा बलों के प्रति सम्मान के साथ साथ राष्ट्र द्वारा प्रदर्शित एकता का प्रतीक है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, यूक्रेन के हमले से रूस को भारी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? पिछले 4 सालों में यूक्रेन ने आमतौर पर अपने युद्धाभ्यासों के बारे में चुप्पी साधी हुई है, लेकिन ऑपरेशन स्पाइडर वेब बिल्कुल अलग है। कीव ने इस दुस्साहसिक ऑपरेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से बताई, जिसने मॉस्को के लंबी दूरी के बम वर्षक बेड़े के खिलाफ युद्ध का सबसे बड़ा झटका दिया। 5 साल में पहली बार एलजी से मुलाकात में महबूबा ने कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस लाने की वकालत की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। 5 साल पहले केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेने के बाद से महबूबा और सिन्हा के बीच ये पहली आमने सामने की मुलाकात है। क्या विजय की पार्टी तमिलनाडु के भीड़ भरे राजनीतिक क्षेत्र में चुनावी हलचल मचा सकती है? तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और गठबंधन और पुनर्संयोजन की एक श्रृंखला शुरू हो गई है। एक पार्टी जो लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रही है वह है तमिझागा वेत्री कजगम टीवी के तमिल सिनेमा के दिग्गज विजय द्वारा गठित ये राजनीतिक दल तीसरे मोर्चे के केंद्र के रूप में उभरना चाहता है और डीएमके और एआईएडीएमके द्वारा उपेक्षित महसूस करने वाली छोटी पार्टियों को आकर्षित कर सकता है। रेलवे मंत्रालय ने लालू प्रसाद को जमीन उपहार में देने वाले उम्मीदवारों की नियुक्तियों को मंजूरी देने के लिए अत्यधिक दबाव डाला। नौकरी के लिए जमीन मामले में सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दावा किया कि रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने ग्रुप डी के उन उम्मीदवारों के नौकरी आवेदनों को मंजूरी देने के लिए अत्यधिक दबाव डाला, जिन्होंने कथित तौर पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार को जमीन के टुकड़े उपहार में दिए थे। उर्दू प्रेस से ऑपरेशन सिंदूर पर किसी भी मुस्लिम विरोध का आरोप निराधार है। सरकार और विपक्ष दोनों को ऐसी राजनीति बंद करनी चाहिए। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों का दौरा किया, जिनमें बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्य भी शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और रैलियां की। प्रधानमंत्री के इस दौरे को उर्दू प्रेस में खूब कवरेज मिली। बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी सरकार पर राज्य में कथित तौर पर हिंसा, भ्रष्टाचार और अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विपक्ष के शीर्ष नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं भी उर्दू दैनिकों की सुर्खियां बनी। ममता ने आरोप लगाया कि मोदी ऑपरेशन सिंदूर से राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे कहा कि वे खुद की बड़ाई करने के बजाय दुश्मन पर ध्यान दें और खुद को चुनावी धमाकों से दूर रखें। गुकेश के कोच ग्रेगोर्स गजेवस्की ने बताया कि कैसे विश्व चैंपियन ने मैग्नस कार्लसन, अर्जुन एरिगैसी की पहेलियों को सुलझाया। नॉर्वे शतरंज में लगातार दूसरे गेम में विश्व चैंपियन गुकेश डोमाराजू ने पत्थर से पानी निचोड़ने में कामयाबी हासिल की और एक प्रतिकूल स्थिति से जीत हासिल करने तक लगातार संघर्ष किया। रविवार को दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने वह गेम खो दिया जिसे उन्हें गुकेश के खिलाफ जीतना चाहिए था। मंगलवार को यह अर्जुन एरिगैसी था जिसने एक समय पर बोर्ड और घड़ी पर महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी, लेकिन फिर गुकेश ने 92 चालों में हार मान ली। दोनों जीत पहली बार थी जब गुकेश ने उन्हें शास्त्रीय शतरंज में हराया था। सोमवार से पहले वह अर्जुन से 6 बार हार चुके थे। इन 2 जीतों ने गुकेश को 6 खिलाड़ियों की स्टैंडिंग में सबसे नीचे से दूसरे स्थान पर जाने में भी मदद की। क्रीमिया ब्रिज पर लगाए 1100 किलो अंडरवाटर विस्फोटक, ट्रिगर दबाते ही धमाका। यूक्रेन ने रूस को फिर ललकारा। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू ने 13 किलोमीटर लंबे क्रीमियन ब्रिज पर तीसरी बार एक स्पेशल ऑपरेशन किया है।
इस बार विस्फोट अंडरवाटर सपोर्ट्स पर हुआ, जिससे पुल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। ये कार्रवाई मॉस्को की युद्ध मशीनरी को सीमित करने और क्रीमिया के साथ रूस के जुड़ाव को कमजोर करने की कोशिश का हिस्सा है। ट्रंप के कहने पर पीएम मोदी ने किया सरेंडर। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती, पाकिस्तान संग सीजफायर पर राहुल गांधी का वार। राहुल गांधी ने भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीजफायर के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आज देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और संविधान है और दूसरी ओर बीजेपी आरएसएस जो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आरसीबी बनी चैंपियन, फाइनल में पंजाब को 6 रन से हराया, कृणाल की घातक गेंदबाजी। आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जीत लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 6 रन से हरा दिया। 18 साल का इंतजार खत्म हो चुका है। आरसीबी की टीम आईपीएल की 8वीं चैंपियन टीम है।